क्या जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है और जैसा आप बनना चाह रहे हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं? तो इसका कारण जानिए गौतम बुद्ध की इस ज्ञानप्रद कहानी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जो आप चाह रहे हैं वैसा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये कहानी आपके लिए है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें और अंत तक इस कहानी को सुनने से आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएगा। इसलिए नहीं इसलिए है इस कहानी को आपके अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आपके पास जो कुछ है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपका भाग्य खराब है, बल्कि आपके पास इतना ही है क्योंकि क्योंकि आप इतने के ही योग्य हैं। ये प्रकृति जिसको जितने की ज़रूरत होती है उसको उतना ही देती है, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके योग्य बनना होगा। लेकिन वो कौन सा गुण है जो आपको इतने काबिल बनाता है? अगर आपको ये जानना है तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। आपके सारे सवालों के जवाब आपको अवश्य मिलेंगे और इस कहानी को सुनकर इसे अपने में धारण भी करें। तो चलिए सुनते हैं इस ज्ञानप्रद कहानी को जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था। सभा शुरू होने पर गौतम बुद्ध वहां आए। सभा शुरू होने पर गौतम बुद्ध वहां आए जरूर, पर उन्होंने बिना भाषण दिए वहां से चले गए। बुद्ध का उस समय वहां सभा में बहुत से लोग थे जो महात्मा बुद्ध का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुद्ध के ऐसे व्यवहार के बावजूद किसी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन पुनः सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों की संख्या पहले दिन से कम हो गई। पहले दिन सभा में 100 लोग थे। अब दूसरे दिन की सभा में 100 की बजाय 80 लोग ही वहां आए। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बिना बोले सभा से चले गए। लोग ऐसा देखकर चौंक गए, लेकिन किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। घटकर अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ, लेकिन सभा में लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 50 ही रह गई। बुद्ध सभा में फिर आए। उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले फिर चले गए। अब लोगों को गुस्सा भी आया, लेकिन लोगों ने फिर भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन से फिर से सभा की। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या बार बार सभा का आयोजन हो रहा है, और ये सोचकर परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये कहानी अगले दिन सभा में लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 30 ही रह गई थी। अब बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर वही किया, यानी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब लोगों को बहुत गुस्सा आया। कुछ लोगों ने कुछ कहा भी, लेकिन बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर सभा हुई, लेकिन अब लोगों की संख्या बहुत घट गई। इस बार केवल 15 लोग ही सब सभा में आए। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार उन्होंने आकर आसन ग्रहण किया। जो 15 लोग आए थे उन्हें उपदेश दिया, और 15 लोग ही बुद्ध के और जो 15 लोग बचे थे उन्हीं को उपदेश दिया। और इन्हीं 15 लोग और यही 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए, और आगे चलकर इन्हीं 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग जगहों पर फैलाया। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप सभा में आकर बिना बोले ही क्यों चले जाते थे? तब बुद्ध ने कहा कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो इस लायक थे। पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग सभा में आए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो मेरे काम के योग्य नहीं थे। वो मेरे ज्ञान को आगे नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे ऐसे लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा से बिना बोले मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं
जो वास्तव में प्यासे हैं, और ऐसे लोग अंत तक जरूर रुकें। और जो लोग ऐसे ही आ गए थे वे सब धीरे धीरे चले गए। जिनके अंदर धैर्य था और जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि कोई उस लायक कैसे बन सकता है। तब बुद्ध ने कहा कि जिस इंसान में धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में इतने लोग आए थे। व्यक्ति ने पर बुद्ध से फिर पूछा कि कोई इंसान अपने अंदर धैर्य को कैसे बढ़ाए। तब बुद्ध ने कहा कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समझ गया कि धैर्य के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना है। दोस्तों, आप ये जरूर समझ गए होंगे कि आपके पास वो चीज़ क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। और आप उसके लायक तभी बनेंगे जब आप निरंतर अभ्यास करके अपने धैर्य को बढ़ाएंगे, और ऐसा आपको करना होगा। अगर ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।